नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है देवाशीष, आप सभी का स्वागत करता हूँ बीएमएस एंड बियॉन्ड में। तो हमारी बीएमएस फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज शुरू है, जिसके अब तक 4 लेक्चर्स हमने अपलोड किया है, जिसमें कि संस्कृत नहीं, संहिता, पदार्थ, रचना और क्रिया, इनका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, बेसिक फाउंडेशन बनाने की कोशिश की है, जिसमें कि हमने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर पैटर्न, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर की ब्लूप्रिंट एनसीआईएसएम के अनुसार ये सब चीजें हमने यहाँ पर क्या की है बेटा, कवर की है। तो इस वीडियो में हम संस्कृतम एवं आयुर्वेद इतिहास, जो कि बच्चों का नाइटमेयर होता है, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बहुत जनों का संस्कृत पहले नहीं होता है, बाद में आता है तो उनको डिफिकल्ट जाता है। तो ये पूरा सब्जेक्ट हम आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करवाएंगे, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट हम आपके क्लियर करवाएंगे और अच्छे से आपको समझेगा। इसीलिए अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज इस वीडियो में हम संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास का सिलेबस, इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, इसका पेपर पैटर्न, ये सभी चीजें अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो सबसे पहले 100 आवर का लेक्चर एक्टिविटी होगा, 200 आवर का नॉन लेक्चर एक्टिविटी होगा, और उसके बाद एग्जामिनेशन पेपर और इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। पेपर 100 मार्क का रहेगा, पेपर 2 भी 100 मार्क का रहेगा, और इसका सब टोटल कितना होगा, 200 मार्क का। और इस तरह से ये प्रैक्टिकल वाइवा, और ये इस तरह से आपका इवेल्युएशन रहेगा। इसमें आपको समझने वाली बात क्या है मैं बता देता हूँ। समझने वाली बात इसमें आपको इतनी ही है कि आपका संस्कृतम, आज क्या हो रहा है यार, संस्कृतम एवं आयुर्वेद इतिहास, ये आपका सब्जेक्ट है। इसमें आपको कुल 2 पेपर के बारे में जानना जरूरी है, पेपर 1, पेपर 2। संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 में क्या होगा, पेपर 1 में हम संस्कृत का हार्डकोर ग्रामर पढ़ेंगे, व्याकरण जिसे हम कहते हैं। यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है पेपर 1, और इस बार का यूटी का पेपर भी बहुत डिफिकल्ट आया था, लेकिन अगर आप करेंगे तो हो जाएंगे। खासकर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा, आपको आसान लगेगा। वो इसी तरह है कि जैसे कि मैथमेटिक्स कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर उसमें घुसोगे, उसमें इंटरेस्ट लोगे, अच्छे से करोगे तो आ जाता है। बस उसी तरह से आप संस्कृत को मैथ से रिलेट कर सकते हैं। और पेपर 2 में हमने जो ग्रामर पढ़ा, हमने जो चीजें पढ़ी, उसका अप्लीकेशन रहता है। जैसे कि आपको ट्रांसलेशन आता है, आपको संहिता का कोई भी श्लोक आता है, उसको आपको व्याकरणात्मक विवरण करना पड़ता है, और कुछ चीजें और उसमें होती है, पंचतंत्र वगैरह ये चीजें। तो ये मतलब लिटरेचर से रिलेटेड, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड ये पार्ट 2 में रहता है। तो ये इसलिए मैंने बताया कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, पार्ट 1 में क्या रहता है, पार्ट 2 में क्या रहता है। तो ये मैंने आपको चीजें बता दी है, तो इसके रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। ये आपको सब्जेक्ट का कोड पता होना चाहिए, IUUGSN एंड AI, मतलब संहिता, संस्कृतम एवं आयुर्वेद इतिहास, ये कुछ कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सिलेबस के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करेंगे। अब पेपर 1 में संस्कृत के पहले संस्कृत वर्णा नाम परिचय, जिसमें माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्यंतर प्रयत्न, ये पढ़ेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट भी है, थ्योरी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वाइवा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम उपसर्ग, संज्ञा प्रकरण में क्या है, हम संज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा आपको लग रहा होगा, नाउन, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, संज्ञा प्रकरण,
है उसी तरह का, आप एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन अलग है। ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना सही नहीं रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा। बस ध्यान रखिए कि हमें संज्ञा प्रकरण पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग क्रिया योगे। उपसर्ग बोले तो एक होता है प्रीफिक्स, कह सकते हैं इसे। ठीक है, प्रीफिक्स। तो संस्कृत में कौन से कैसे कैसे प्रीफिक्स रहेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतने सारे ये जो दिए हुए हैं ना, प्र, परा, अपसम, ये प्रीफिक्सेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम अव्ययानी के बारे में पढ़ेंगे, अव्ययों के बारे में पढ़ेंगे। अव्यय बोले तो च, अपी, खलु, एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, दो चीजों को कनेक्ट करते हैं। शायद उसको इंग्लिश के हिसाब से हम प्रिपोजिशंस बोल सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। इतना उतना इधर उधर चलता रहता कभी कभी, है ना, होता ही है। उसके बाद नेक्स्ट है कारक प्रकरण। तो ये बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चंस हमारे आते हैं, जिसमें हम कर्तु कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, विभक्ति, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम संधि पढ़ेंगे। संधि समास तो भाई बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। अब इसमें ये बता के मैं क्या करूँ, आप कुछ नहीं समझेगा। इसमें कुछ सूत्र पढ़ने पड़ते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा। इसलिए आपको ज्यादा दिमाग को मैं टेंशन नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद समास होता है, समास पढ़ेंगे। उसके बाद शब्द रूपाणी कहते हैं, पढ़ेंगे। ये शब्द रूपाणी, ये थोड़ा लॉजिक का और लर्न करने का विषय। इससे बहुत लोग थर थर कांपते हैं, घबराते हैं, लेकिन मैं बहुत आसानी से आपको ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ये है आपका धातु रूपाणी। ये भी कुछ कुछ शब्द रूपाणी की तरह है, लेकिन इसका फॉर्मेट अलग है। इसमें कुछ गण पढ़ने पड़ते हैं, भवादि गुण, अदादि गुण, जहादि, तुआदि, स्वादि, दिवादि, चौथ्यादि, ऐसे गण अपने को पढ़ने पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय, प्रत्यय ये है, आपको पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे। इसमें भी आपको ज्यादा मैं तान नहीं दूंगा, क्योंकि अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप बस समझ लीजिए प्रत्यय पढ़ना है। उसके बाद विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य हम पढ़ेंगे। मतलब ये बोलता है ना एडजेक्टिव और एडवर्ब, नहीं एडजेक्टिव और नाउन, ऐसा कुछ तो भी चीज है वो। ज्यादा उसको दिमाग को तान मत दीजिए, हम पढ़ेंगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट है पेपर 2 संस्कृत का। इसमें भी क्या है, दो पार्ट है। पार्ट ए, अब पार्ट ए में क्या है, फर्स्ट निरुक्ति तथा पर्यायपदानी। अब आपने संहिता, रचना, क्रिया, पदार्थ, इसमें जो जो कंसेप्ट पढ़े उन्हीं के श्लोक आपको एज ए निरुक्ति पर्यायपदानी में आने वाले हैं। उन्हीं के डेफिनेशंस, उन्हीं के श्लोक, उन्हीं का सब ये इसमें इंक्लूड रहता है। तो उससे आपका रिवाइज भी होता है और आपको इसमें संस्कृत के दृष्टिकोण से इसको पढ़ना पड़ता है। वो कैसे पढ़ना पड़ता है वो हम जानेंगे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हो गया परिभाषा पदानी। उसके बाद ये हो गया अन्वय लेखन, हम अन्वय लेखन हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद पंचतंत्र की अपरीक्षितम के हम 5 अध्याय पढ़ेंगे। क्षपणक कथा, नकुली ब्राह्मण कथा, चक्रधर कथा, सिंह कारक, मूर्ख पंडित कथा, और इसका अन्वय, इसका संधि समास, इसका अर्थ, ये सब हमको और भी चीजें लिखना पड़ता है। उसके बाद पेपर 2 है पार्ट बी, दैट इज आयुर्वेद इतिहास। अब आयुर्वेद इतिहास क्या है, हमको मैक्सिमम मार्क्स इसके कितने 20, और 20 एमसीक्यू ही आते हैं, हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है। और ये कुछ एमसीक्यू के टॉपिक्स है, ये हम बिल्कुल ये भी करेंगे। और आपको एमसीक्यूज, मॉडल एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। आज ये पेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है हमारा, ठीक है, इसको बदलना पड़ेगा शायद। तो ये हो गया हमारा, हमने सिलेबस अच्छे से डिस्कस कर लिया है और इसके बाद हम चले जाते हैं। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए। इसके बाद ये संस्कृत की कुछ प्रैक्टिकल्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पढ़िए, है ना। ये मैं फास्ट फास्ट क्यों कर रहा हूँ, वीडियो की एक तो लेंथ ज्यादा ना बढ़े, और ये आपकी पढ़ने की बातें, मेरे एक्सप्लेन करने की बातें नहीं। एक्सप्लेन करूंगा वीडियो भी लेंदी हो जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको खुद भी काम करना पड़ेगा अगर आपको सक्सीड करना है, तो ये आपको खुद पढ़नी है ये चीजें। ये कोई पढ़ाने वाली चीजें नहीं है, ये इंट्रो वाली चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उनको नहीं बता रहा हूँ। सिलेबस से रिलेटेड जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं हर एक चीज को जो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू, और इन जनरल भी हम अच्छे से, मैं मेरे हिसाब से आपको अच्छे से प्रोवाइड करूंगा, अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा।
नेक्स्ट है नॉन लेक्चर एक्टिविटीज, ये भी आप देख लेना। लिस्ट है नॉन लेक्चर टीचिंग मेथड्स का, उसके बाद ये आयुर्वेद इतिहास हो गया, और लास्ट में हम असेसमेंट समरी के बारे में बात करेंगे। ये आप देख लेना, जैसे कि देखो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टू 6 मंथ पहले आपके फर्स्ट टर्म उसमें 3 पीए और फर्स्ट आपका टर्म एग्जाम आएगा। सेकेंड टर्म 7 से 12 महीने, इसमें 3 पीए और सेकेंड टर्म एग्जाम आएगा। और थर्ड टर्म में आपका 3 पीए और यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो कि आपका ग्रैंड फाइनल एग्जाम होता है, ये तब होता है। तो ये 3 पीए 3 पीए 3 पीए, ये 9 पीए आपके टोटल यहाँ पर हो जाते हैं। प्लीज हैंडराइटिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा हमारी कैसी की कैसी हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद इवेल्युएशन मेथड फॉर पीरियोडिकल असेसमेंट ये है। और उसके बाद पेपर का लेआउट दे रखा है इसमें, जिसमें कि आपको पहले भी बताया मैंने कि उसी तरह से होता है सेम कि एमसीक्यू 20 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क के, टोटल मार्क्स 20। एसएक्यू 8 होते हैं 5 मार्क के, टोटल मार्क 40। ऐसे एलएक्यू होते हैं 4 ईच ऑफ 10 मार्क्स, तो टोटल होते हैं 40। इस तरह से 100 मार्क्स का हमारा पूरा गणित बैठता है। और उसके बाद ये पेपर 2 आ जाता है हमारे पास। पेपर 2 में भी उसी तरह सा एसएक्यू एलएक्यू एमसीक्यू, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत सोचने वाली बात नहीं है। अब थ्योरी एग्जाम का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना। ये जो टेबल है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी एग्जाम, ये बाकी किसी सब्जेक्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना संस्कृत में है। इसलिए संस्कृत में इसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, इसका प्रिंट आपको निकालना है। आप गूगल पे सर्च कीजिए संस्कृत एनसीआईएसएम, ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, या फिर आप हमारे किसी व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हैं तो उससे भी आप इसको ये कर सकते हैं। उसके बाद ये पेपर 2 का भी उस तरह से उन्होंने दिया, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद ये सब चीजें हैं। अब ये लास्ट में अपना आ जाता है क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट। इसका मैंने बेसिक बता दिया, वही एमसीक्यू 20 1 मार्क इच, ऑल कंपलसरी, मस्ट नो, डिजायरेबल टू नो, नाइस टू नो। मस्ट नो मतलब पता ही होने चाहिए, डिजायरेबल टू मतलब पता होना जो है ये क्या है, मतलब होना चाहिए, है ना। मस्ट टू नो मतलब होना ही चाहिए, डिजायरेबल बोले तो होना चाहिए, नाइस टू नो मतलब कि नहीं हुआ तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया, ये ऐसे क्यों 8 क्वेश्चन 5 मार्क इस तरह से, और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी इस तरह से हमारे होने वाले हैं, ऐसे क्यों वाले क्यों। प्रैक्टिकल एग्जाम का आपका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहने वाला है ना। और फिर इंटरनल रेफरेंस, और लास्ट में ये रेफरेंस रिसोर्सेस कुछ दे रखे हैं, अब इनको भी देख सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ऑनलाइन रिसोर्सेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक दी हुई है, यहाँ पे रेफरेंस बुक आयुर्वेद इतिहास का कौन सा ये भी दिया हुआ है। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ कि संस्कृत ये जो बहुत हार्ड जाता है, फर्स्ट ईयर बीएमएस में बहुत सारे लोगों का बैक लग जाता है, बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से मैं कवर करवाऊंगा, सारे कंसेप्ट आपको समझेंगे और आप अच्छे से इस सब्जेक्ट को प्यार करने लगेंगे, इंटरेस्ट आएगा और अच्छे से आप मार्क्स भी स्कोर कर पाएंगे। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैं जो कह रहा हूँ, जो बोला वो करके दिखाऊंगा, करूंगा। लेकिन बस जरूरत ये है कि आप अंत तक कनेक्टेड रहिए और आपका सब सही हो जाएगा। पूरा यही नहीं, पांचों सब्जेक्ट का हम कवर करवाएंगे, संस्कृत, संहिता, पदार्थ, रचना, क्रिया, सारा फुल सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। एमडब्ल्यूएफ में हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं, तो प्लीज मिस ना करिए देखना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, ये चीज बिल्कुल भूलनी नहीं है। तो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।